144 खरब 60 अरब रुपए के बजट में 73 खरब जो है वो सिर्फ सूद की अदायगी में दिया जाएगा। उसके बाद जो है दफ़ा के लिए 18 खरब 4 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। जो हमें सुनते हैं कि फ़ौज जो है 80% या 85% खाती है, ये आपको बताते चलेंगे ये इसका 18 खरब 4 अरब रुपए पूरे बजट का 8 से 9% बनता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरमान ख्याल अब्बासी और आप देख रहे हैं डेली कश्मीर। नाज़रीन, आज असम्बली में वफाकी हुकूमत की तरफ से 144 खरब 60 अरब रुपए का वफाकी बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। टैक्स वसूली का जो हदफ है वो 92 खरब रुपए तजवीज़ किया गया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 29 खरब 63 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। तरक्याती अखराजात की मद में 11 खरब 40 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सूद की अदायगी की मद में 73 खरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। आप जी देखेंगे टोटल जो है वो 144 खरब 60 अरब रुपए के बजट में 73 खरब जो है वो सिर्फ सूद की अदायगी में दिया जाएगा। उसके बाद जो है दफ़ा के लिए 18 खरब 4 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। जो हमें सुनते हैं कि फ़ौज जो है 80% या 85% खाती है, ये आपको बताते चलेंगे ये इसका 18 खरब 4 अरब रुपए पूरे बजट का 8 से 9% बनता है। उसके बाद पेंशन की अदायगी के लिए जो है वो 4 खरब 61 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। और इसी तरीके से जो सूबों की ग्रांट है और ट्रांसफ़र के लिए 14 खरब 64 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। सिविल हुकूमत को चलाने के लिए ये आप देखेंगे जो सिविल सिर्फ हुकूमत है उसकी अखराजात, उनकी जो वज़ीरों मशीरों के प्रोटोकॉल है, उसको डेली जो अलाउंसेस हैं और जो उनके जो अखराजात वगैरह हैं उसके लिए 7 खरब 14 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। एक जो लंबी फ़ौज ज़फ़र मौज है वज़ीरों मशीरों की, उसके लिए 7 खरब रुपए और 14 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। उसके बाद जो है जो मुख्तलिफ़ टैक्सेस जो लगाए गए हैं, अवाम दोस्त जो बजट कहा जा रहा था कि इस दफ़ा बहुत उम्मीदें थी लोगों को कि बहुत अवाम दोस्त बजट होगा, उसको आप देखेंगे जो अवाम है उस पर कितना ज़्यादा बटन डाला गया है। अब जो लग्जरी आइटम्स है, समझ लें कि जो लोग बातें कर रहे थे कि जो फ्यूल्स वगैरह हैं उसमें भी इजाफा होगा, ना कि उसमें कमी की जा रही है, क्योंकि ये IMF का जो प्रोग्राम है उसकी ये एक मेन शर्त है कि आप इसमें जो है वो फ्यूल जो है और ये वाली जो लग्जरी आइटम है इन पे टैक्स बढ़ाएंगे। तो यही किया गया है। और उसके बाद जो है ये मोबाइल फ़ोन्स है 1000 सीसी से जो ऊपर गाड़ियाँ हैं उनमें डबल टैक्सेस 30% टैक्सेस का इजाफा कर दिया गया है। मोबाइल फ़ोन से मोटरसाइकिल्स हैं, LED वगैरह है, जो भी इम्पोर्टेड और लग्जरी आइटम्स हैं उन पे जो है मज़ीद टैक्स बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जो है जो सब्सिडी रखी गई थी 13 खरब रुपए की, उसमें से जो 11 खरब रुपया है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो 9 खरब रुपया है वो सिर्फ पावर सेक्टर पे, जो आपके बिजली वगैरह और जो दूसरे पावर सेक्टर्स हैं उनके लिए 9 खरब रुपए का जो सब्सिडी दी गई है, जबकि 4 खरब रुपए जो बाकी बचते हैं वो आपकी जो एशिया खुर्दरोश वगैरह है उनके लिए है। लेकिन अभी तक किसी चीज़ का ये सिर्फ जो ऑयल वगैरह और आटा वगैरह कुछ जो कम किया गया था पिछले माह में वो उसी मद में है। और इस तरह से अभी जो दीगर चीज़ें आएंगी कि किस चीज़ में रिलीफ दी गई है। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि जहाँ पे सूद की अदायगी में इतना ज़्यादा हमारा बजट जा रहा है और फिर दफ़ा में भी काफ़ी सारा जा रहा है, और इस तरीके से जो वज़ीरों और मशीरों वहाँ से 2 खरब रुपए वहाँ से काट के, और अगर ये अवाम के लिए सब्सिडी दी जाती तो वो ज़्यादा बेहतर होती, क्योंकि इस टाइम जो है अवाम जो है वो महंगाई की चक्की में जो उसका बुरा हाल है वो पिस चुकी है। तो अवाम का ख्याल कितना है आप इस बजट में आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेड चीज़ों पे और जो प्रॉपर्टी में 30% तक इजाफा कर दिया गया है। प्रॉपर्टी की मद में 30% तक इजाफा किया गया है। उसके बाद जो मुलाजमीन हैं 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक के मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो 30% तक बढ़ा दी गई हैं, और जो उससे 1 से 16 के ग्रेड तक की जो
تنخواہیں ہیں ان میں 35% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو پورے پاکستان کا کچھ پرسنٹ بنتا ہے، ان لوگوں کو اتنی زیادہ تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ عام عوام جو ہے اور اس کے لیے سبسڈی نہ ہونے کے برابر ہے۔ عوام کو یہ عوامی دوست بجٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اور جو ملازمین ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے آپ 30 سے 35% بڑھا رہے ہیں، اور تاکہ آگے جب الیکشن آ رہے ہیں یہ لوگ آپ کے کام آئیں۔ تو یہ جو عوامی دوست بجٹ جو وزیر خزانہ کی طرف سے ہے کہا گیا کہ عوامی دوست بجٹ ہے، اس میں عوام کے لیے ریلیف جو ہے وہ آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کہاں پہ ہے۔ تو اسی کے ساتھ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں، بتائیں کہ یہ عوامی دوست بجٹ ہے، اس کا فائدہ کیا آنے والے الیکشن میں گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔